डीजीपी साहब, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा क्योंकि आपने एक लंबा वक्त यूपी पुलिस के साथ गुजारा है, सबसे बड़े पद पर रहे हैं। उसकी कार्यशैली और उसके जो तमाम सिस्टम होता है एसटीएफ का या यूपी पुलिस का, उसको बखूबी जानते होंगे। जिस तरह से सियासत में एसटीएफ को लेकर अब सवाल उठे, पुलिस पर सवाल उठते रहते थे, लेकिन अब स्पेशल फोर्स भी सवालों के घेरे में आ गई और उस पर भी एक जाति का लेबल। अखिलेश यादव ने जिस तरह से इसको एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स को ठाकुर फोर्स बना दिया, आपको क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति कम से कम एसटीएफ या दूसरी जो संस्थाएं उनको लेकर नहीं होनी चाहिए थी? मेरी समझ में किसी भी पुलिस के कर्मचारी या अधिकारी के संबंध में ऐसी राजनीति नहीं की जानी चाहिए, जी। क्योंकि ये ऐसा फोर्स है जो कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अनुसार और नीति और कानून के अनुसार काम करता है। चाहे एसटीएफ हो, चाहे पूरा पुलिस फोर्स, बिल्कुल। उस पुलिस फोर्स को जाति में बांटना या उस पर जातिवाद के आक्षेप करना बिना किसी तथ्यों के या बिना किसी फैक्ट्स के, तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि भविष्य के लिए, पुलिस फोर्स के भविष्य के लिए और प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि अगर अगर ठाकुर शब्द जो इस्तेमाल हुआ है, यदि जाति के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो मैं कह दूं कि प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी और डीजी के सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं शासन प्रशासन के लिए। और अगर आप देख लें तो चीफ सेक्रेटरी तो ज्यादातर ब्राह्मण ही रहे हैं। जी। और जब से योगी जी आए, और डीजी के पद पर भी ठाकुर बहुत कम ही समय में रहे हैं। तो ये ठाकुर का लेबल लगाना या इस तरह का आक्षेप करना उचित नहीं है। अगर अखिलेश जी का मतलब ठाकुर से बहादुर से था, तो मैं जरूर कहूंगा कि हमारी एसटीएफ बहुत बहादुर है और बड़े ही सीना तान के मुकाबला करती रही है, चाहे वो चंबल के गैंग्स हो और चाहे वो माफिया गैंग हो और चाहे वो राजनीतिक गैंग हो। तो इसको राजनीति का मुद्दा बनाया ही नहीं जाना चाहिए। और विशेषतः पुलिस पर इस तरह का आरोप लगाना और पुलिस को बांट देना जातियों में, ये बहुत ही गलत बात होगी भविष्य के लिए, देश के लिए। जी। बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य के लिए। और दूसरा, मनोबल भी कम होता है क्योंकि बीजेपी वाले नेता जुड़े। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास थोड़ा और लेट आऊंगा क्योंकि बीजेपी वाले आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है राजनीतिक बहस उस पर हो जाएगी। शुक्ला जी, एसटीएफ में भी जाति आ गई या जाति खोज ली गई या एसटीएफ पर भी एक लेवल चिपका दिया गया। सुल्तानपुर को लेकर जो चल रही है जंग, वो आप लगातार देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े भी रहे हैं। बात अब यहां तक आ गई है, इसका कुछ फायदा होगा क्या? धन्यवाद साई जी। जी सर। आलोचनाओं से परे कोई नहीं है। जी। इस बिना पर कि पुलिस फोर्स की आलोचना करने से उसके मनोबल में गिरावट आ जाएगी, पुलिस की गतिविधियों की आलोचना न की जाए, यह तर्कसंगत नहीं है। जी। निश्चित रूप से पुलिस फोर्स एक या जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनके काम करने का एक तरीका होता है। लेकिन उनसे भी अपेक्षा की जाती है वो कि किसी भी सत्ता दल या सत्ता या राजनीतिक दल के टूल के रूप में काम नहीं करेंगे। अगर वो किसी के टूल के, किसी के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी आलोचना होगी। अगर पुलिस के अभिरक्षा में लोग कोई व्यक्ति, चाहे कितना बड़ा खूंखार अपराधी हो, अपराधी को सजा देने का काम न्यायालय का है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि वह कानून का राज लागू करे। जब कानून के राज को लागू करने की बात होगी तब आप व्यावहारिकता की बात करने लगेंगे। तो अगर अगर कानून का राज हो, लोगों को कानून सम्मत तरीके से सजा दिलवाने की बात हो रहे अपराधों को कानून सम्मत तरीके से रोकने की बात हो, जो अपराधी किसी आरोप में गिरफ्तार किया जाए उसको अदालतों के द्वारा उनको सजा दिलाई जाए, बात तो ये होनी चाहिए। कोई पुलिस फोर्स हो, एसटीएफ ही है, एसटीएफ की भी मैं भी तारीफ करता हूं, क्यों नहीं। ढेर सारे अपराधियों को के साथ इनके मुठभेड़ हुए हैं। लेकिन पुलिस की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि कानून के अनुसार किसी को, ठीक है, कोई खूंखार अपराधी है, उसको आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकते? उसको मारना ही क्यों जरूरी है? उसको गिरफ्तार कीजिए, उसके बाद उसको अदालत में ले आइए और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई कीजिए। क्यों आप किसी को मार डालेंगे? और दुनिया का कौन सा सभ्य समाज, कौन से दुनिया का विकसित समाज या कानून के रिवाज में विश्वास करने वाला व्यक्ति इस तरह की हत्याओं के समर्थन में खड़ा हो सकता है?
किसी राजनीतिक दल की आलोचना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक नागरिक के रूप में तय होना चाहिए ना। कोई भी कितना से बड़ा बड़ा अपराधी, अगर यह काम पुलिस प्रोसिक्यूशन भी हो जाए, पुलिस जांच करने वाले भी हो जाए और पुलिस सजा भी दे देगी, और उसके बाद तर्क दिया जाता है कि कोई आदमी गोली चला रहा है तो हम गोली नहीं चलाएं तो क्या करेंगे? अरे भाई, गोली कितनी देर तक चलाएगा वो? गिरफ्तार कैसे करते हैं आप मैंने कोई ना कोई तरीका तो आगे पास होगा कि आप कैसे लोगों को गिरफ्तार करते हैं। आप सबसे बड़ी प्राथमिकता क्यों नहीं होनी चाहिए कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए, और वो अदालत के माध्यम से उसकी सजा, अदालत के माध्यम से जिसकी सजा हो गई है, कहां पे आंदोलन आपने देख लिया? लोग उसको स्वीकार करते हैं। और एक सभ्य समाज में कानून के प्रति लोगों के मन में विश्वास पैदा होने की कोशिश करनी चाहिए। एक जगह पे होनी चाहिए कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, लोग उसके प्रति लोगों में सम्मान बढ़े। आप ऐसे गतिविधियों में शामिल ही क्यों होते हैं कि कोई आपकी आलोचना कर ले? अखिलेश यादव कुछ भी कर ले, क्या पुलिस को लेकर के लोगों के मन में वही सम्मान है? क्या उनके प्रति सम्मान घटता नहीं चला जा रहा है? लोग ये मानने नहीं लगे हैं कि आप सत्तारूढ़ दल, जो कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, चाहे अखिलेश जी सत्ता में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो, आप उनके टूल बन जाते हैं। तो अगर आपको अपने दायित्वों का बोध नहीं है और आप किसी का टूल बनते चले जाएंगे, तो आपकी आलोचना तो होगी, उस आलोचना से आप परे नहीं हो सकते। हाँ अब अखिलेश यादव जो आलोचना कर रहे हैं वो तर्कसंगत है या नहीं है, उस पर बहस हो सकती है जी कि आप किसी हत्या को लेकर के, किसी भी पुलिस मुठभेड़ में लोगों के मारे जाने को लेकर के आपका रवैया क्या है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होगा कि जो आंकड़े आ रहे हैं कि अगर पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 2,500 मुठभेड़ हुई उत्तर प्रदेश में, और उस मुठभेड़ में सर्वाधिक लोग जो मारे गए हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के रहे। जी दूसरे नंबर पर राजपूत बिरादरी का नंबर आता है, जी लेकिन जी दोनों के बीच बहुत अंतर है। उसके बाद यादव बिरादरी के लोग आते हैं, तो क्या सवाल नहीं खड़े होंगे? सवाल तो खड़े ही होंगे। तो ये भी है कि अगर अगर पुलिस अपने आप को आलोचनाओं से परे रखना चाहती है, तो उसको दबाव की राजनीति से भी परे रहना होगा। दबाव के भीतर काम करने की भी प्रवृत्ति से बाहर निकलनी पड़ेगी। जी उसको भी प्रो पीपुल होना पड़ेगा कि जो जनता के साथ हो खड़े, जनता की सेवा के लिए। अगर वह जनता के खिलाफ और राजनीतिक दलों के दबाव में काम करेगी तो आलोचना भी होगी। लेकिन सर, अगर जी। ऐसे काम करेंगे, पॉलिटिकल सवाल उठते रहेंगे, तो फिर कैसे काम कर पाएंगे? फिर तो डर एक तरफ जनता का रहेगा, दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रेशर या राजनीतिक डर रहेगा यही कि है। बड़े नेता सवाल उठा देंगे। नहीं, सवाल ही नहीं, प्रश्न तो यही है ना कि क्या अब तक मैंने जो मूल सवाल है कि पुलिस अभिरक्षा में कोई कैसे मार दिया जाएगा और कैसे उसको तर्कसंगत माना जाएगा। बेसिक सवालों की कोई आलोचना करे, चाहे कोई कुछ भी करे। जी पुलिस तो एक ऐसी फोर्स है जो लोगों के अंदर कानून को लेकर के विश्वास पैदा करने के लिए है। क्यों आरोप लगने लगता है कि आप केवल सत्तारूढ़ दल के इशारे पे काम करते हैं? इसकी कोई वजह तो, कोई ना कोई तो वजह होगी। जी जी केवल इसलिए कि आप काम करते रहें और आपके प्रश्न सवाल पैदा किए जाए, आपका मनोबल गिर जाएगा। मैं सर फिर से आऊंगा। मुझे लग रहा है गिर जाए। सुल्तानपुर वाले एनकाउंटर पर आज भी लग रहे हैं कि जो सियासत हो रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से तर्कसंगत है। मैं सुल्तानपुर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी इनकाउंटर को लेकर के मैं बात कर रहा हूं। जी सवाल है कि आप किसी भी व्यक्ति को, पुलिस इसलिए होती है कि पुलिस गिरफ्तार करेगी और सजा दिलवाएगी। सजा देने के लिए पुलिस नहीं होती। ठीक है सर, मैं और आता हूं अपने सर पक्ष दोबारा को से। खड़ा जरा नहीं मैं कर अब पॉलिटिकल लोगों के बीच में ले आऊं। धर्मेंद्र जी, एनकाउंटर पर सियासत चल रही है लगातार, अपने अपने आंकड़े हैं। एक आंकड़ा आया कि साहब 7 साल में 207 से ज़्यादा अपराधी आरोपी मारे गए, उसमें मुस्लिम ज़्यादा, यादव तो इतने हैं नहीं जितना हल्ला मचाया जा रहा है, उससे ज़्यादा ब्राह्मण और ठाकुर हैं। तो फिर समाजवादी पार्टी इतनी परेशान क्यों हो रही है? फिर अखिलेश यादव एक आंकड़ा ले आए, उन्होंने क्या किया, यादव और मुस्लिम को एक जगह कर दिया, वो पीडीए के आंकड़े दिखा दिए सरकार के हिसाब से। तो उनको लगा, या उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि साहब ये देख लो, पीडीए का आंकड़ा ज़्यादा है। एक तो एनकाउंटर पर ये आंकड़ा, और दूसरा अखिलेश यादव ने जो एक बयान दिया, बयान से उनका जो इशारा था कि आप लोगों के बीच चले जाइए, बात करके देख लीजिए। एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया है। अगर इस तरह के सवाल एसटीएफ पर, पुलिस पर या किसी दूसरे लोगों पर उठाए जाएंगे, उन पर जो वो लोग भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं ना सर, किसी एनकाउंटर में या किसी एक्शन प्लान में, अगर ऐसे सवाल उठेंगे, राजनीति अपनी जगह है, कम से कम पुलिस, एसटीएफ, इन सब चीज़ों को तो छोड़ दिया जाना चाहिए था। धर्मेंद्र जी,
जी। साजिद जी, ऐसा है कि इस देश में जो लोग भी काम करते हैं, हम्म। लोकतंत्र का जो भी हिस्सा है, हम्म। जो 4 पिलर बताए गए हैं, सबकी अपनी जवाबदेही है, सबकी अपनी जिम्मेदारी है। जी। उस जवाबदेही से कोई अपना मुंह नहीं मोड़ सकता है और अपनी जिम्मेदारी से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। हम्म। अगर किसी प्रदेश या देश की पुलिस की जो जवाबदेही है उसे मुंह नहीं मोड़ सकती है। हम्म। अगर कोई एसपी चप्पल पहन के इनकाउंटर करेगा तो इस देश के लोग सवाल पूछेंगे। जी। सवाल उसमें पूछना जायज है। अगर आपके हिसाब से या भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चप्पल पहन के इनकाउंटर करना जायज है या पुलिसिंग का ये तरीका है, तो इस पे जस्टिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जी। दूसरी बात, अगर प्रदेश के लोग ये बात कह रहे हैं कि एसटीएफ स्पेशल ठाकुर फोर्स बन चुकी है, तो आप प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते। उस आवाज को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो उसके पास आपके पास आपको सुनना पड़ेगा और उसका जो तर्क संगत जवाब होगा वो देना पड़ेगा। हम्म। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, पुलिसिंग को जांचने और नापने का जो पैमाना है, उस पैमाने पर हमेशा उस कसौटी पर उसे आना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। देश या दुनिया की कोई भी पुलिसिंग ऐसी नहीं है जहां पर कस्टोडियल डेथ अगर ज्यादा है और उसे अच्छी पुलिसिंग माना जाए। अगर उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ नंबर 1 पर है तो इसका मतलब पुलिसिंग सही नहीं है। इसकी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री जी की होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी अगर जवाबदेही नहीं लेते हैं तो ये मान के चलें कि उनके कहने पर या उनके कहने से कुछ नहीं हो सकता है। इस मतलब उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, या तो ये बता दें कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं इनकाउंटर की बात, फेक इनकाउंटर में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो अगर आप फेक इनकाउंटर में नंबर 1 बन गए, अगर आप कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बन गए, तो ये पुलिसिंग को नापने का जो पैमाना है उस पे उस कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं सवाल उठाना लाजमी, इसमें कोई दो बात नहीं है। तीसरी बात, अगर इसे कानून व्यवस्था सुधरती है तो अभी मैं बयान सुन रहा था प्रदेश अध्यक्ष जी के, भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है आज की भी डेट में। और एक रूलिंग पार्टी के, डबल इंजन की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें ये बात नहीं पता हो कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, तो मुझे लगता है इससे बड़े शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। इसका मतलब देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ वो कभी भी कोई भी धोखा या खिलवाड़ कर सकते हैं, जो कि कर रहे हैं। तीसरी बात जो रही, जो आप मंगेश की बात कर रहे हैं, अगर जो उस घटना का मुख्य आरोपी है विपिन सिंह, विपिन सिंह का इनकाउंटर नहीं हुआ, मंगेश यादव का इनकाउंटर क्यों हो गया, मुझे बता दीजिए। इसके लिए अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के पास कोई तर्क है तो बताए।